हेलो, हाय, नमस्ते, लव इन फाइनेट टैरो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संडे का दिन है, क्या कर रहे हैं? सूर्य देवता आप पर मेहरबान है कि नहीं है? क्या कहने वाले हैं आपसे? यानी कि डिवाइन का मैसेज आपके लिए क्या है? आपकी जर्नी किस तरह से चल रही है? साथ ही साथ ये जानेंगे कि आपको फेब्रुअरी मंथ में क्या साथ लेके नहीं जाना है। आज ये सवाल ले लेते हैं कि फेब्रुअरी मंथ में आप क्या साथ लेके नहीं जाने वाले हैं, और साथ ही साथ आपके पार्टनर की एनर्जी, अगर आप हैं किसी न किसी रिलेशनशिप में, तो इसके बारे में देख लिया जाएगा। बिना देर किए चलते हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है, साथ ही साथ आपको फेब्रुअरी मंथ में अब क्या चीज़ है जो नहीं लेके जानी चाहिए? ऐसी क्या चीज़ है जो अब आपको नहीं लेके जानी चाहिए? क्या नहीं लेके जाना चाहिए? पार्टनर की एनर्जी भी साथ ही साथ देख ली जाएगी। हुँ, हुँ। आपके पार्टनर की भी एनर्जी साथ ही साथ देख ली जाएगी। कहाँ तक आप पहुँचे हैं? आपकी जर्नी कहाँ तक पहुँची है? ओह! ओह! किंग ऑफ वांड्स का कार्ड आया है, और एनर्जी यही बताती है कि वापस से मुड़ने के चांसेस इनके दिखाई देते हैं। अपने लिए एक स्टेप लेने की तैयारी इनकी पक्का दिखाई देती है। किस तरह का स्टेप ये लेना चाह रहे हैं, नहीं इन्हें समझ में आ रहा, लेकिन समझ में आ ही जाएगा। बहुत ज़्यादा आप लोगों ने एक-दूसरे के साथ कनेक्शन बाँधा था बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन सिचुएशन इस तरह की आई कि इनको फिर से रन करना पड़ गया। थोड़े बहुत इगोइस्टिक हो सकते हैं, लेकिन ये भी दिख रहा है कि हो सकता है किसी अच्छी ऊँची पोस्ट पर हों। हाँ, देखा द एम्परर कार्ड, या फिर हो सकता है कि आप अपनी गवर्नमेंट पोस्ट पर हों, ऐसा हो सकता है। कोई गवर्नमेंट जॉब किसी भी तरह की, जिसमें कि ओह! 2 कार्ड्स तो रिवर्स आए हैं। प्रिंसेस ऑफ वांड्स। ओह! नाइट ऑफ वांड्स। देखेंगे तो वांड्स के कार्ड हैं, क मतलब कुछ ही दिनों में कुछ कम्युनिकेशन आपका एक बार फिर से बहुत अच्छा-सा होने वाला है, और आप ये समझेंगे कि ये रिलेशनशिप जा रहा है तो कहाँ जा रहा है। ओह माय गॉड! क्वीन ऑफ वांड्स। किंग ऑफ वांड्स एंड क्वीन ऑफ वांड्स अगेन। आप देखेंगे ना, दोनों ही अपनी-अपनी जगह पर सही हैं, ये बात है। दोनों ही अपनी-अपनी जगह पर सही हैं। आप जो कह रहे हैं उनसे, वो बात भी बिल्कुल सही है, और जो आपके पार्टनर कह रहे हैं वो बात भी बिल्कुल सही है। पर बातें जो भी आप दोनों के बीच में हुई हैं, दोनों अपनी-अपनी बात पर अड़े हुए हैं। बात ये दिखाई दे रही है। और दोनों ही एक-दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं। दोनों ही, आप दोनों की जो एनर्जी है, एक बार फिर से आज भी मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आप दोनों एक तरह से सेम पेज पर हैं। सेम पेज यानी कि एनर्जी लेवल आपका सही है, और रियूनाइट होने के भी चांसेस दिखाई देते हैं। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। लेकिन आप दोनों में से कोई एक उस डिवाइन टाइम को नहीं देख पा रहे हैं, और ये लग रहा है कि पता नहीं कभी कुछ होगा भी कि नहीं, हमारे लिए डिवाइन टाइम आएगा भी कि नहीं, इस तरह की बात आपकी दिखाई दे रही है। तो फ़रवरी मंथ में आपको क्या नहीं लेके जाना है? यही जो इल्यूज़न, कन्फ्यूज़न है ना, वो नहीं लेके जाना है। ये मत अपने आप से बोलिए कि मुझे क्या क्या मेरा जो है, मेरी क्या गलती थी, या मुझे क्या करना है? मतलब आप कन्फ्यूज़न स्टेट ऑफ माइंड में नेक्स्ट मंथ में मत जाइए। जो चल रहा है उसको एज़ इट इज़ लेते चले जाइए, और कुछ भी नहीं करना है। अच्छी आपकी पोस्ट है, अपनी हेल्थ भी पर भी आपने अपना एक बार फिर से ध्यान देना शुरू किया है, और आपका पार्टनर भी इसी वजह से काफ़ी चेंज हुए हैं। बीच में एक बार कन्वर्सेशन आपका रुक गया था, आपने भी या तो खुद ही रोका था, और अभी भी फिर से दोनों एक बार फिर से एक होना चाह रहे हैं, ये वाली बात है। कार्मिक लोग अगर आप दोनों के बीच में थे, जो कि कुछ ना कुछ आप दोनों को मिलने देना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि जलन तो हो ही जाती है, क्योंकि आप दोनों का जो कैरिज़्मेटिक कैरेक्टर है, वो दूसरों को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, दूसरों को जल्दी समझ में आता है। आप दोनों को थोड़ा बाद में समझ में आया। तो कार्मिक क्या कहते हैं, विचक्राफ्ट एंड ब्लैक मैजिक से कुछ टाइम तो मैंने कंट्रोल कर लिया, बट डिवाइन फेमिनाइन तो लगता है अब काबू की नहीं रही। अब मैं अपनी खुशी किसमें ढूँढूँ? मतलब आपके जो कार्मिक हैं वो भी परेशान हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कार्मिक जो साइकिल है वो भी खत्म हो रहा है, या कार्मिक थॉट पैटर्न आपके हैं वो खत्म हो रहे हैं। आपको लग रहा है अब तक तो मैं डिवाइन मैस्कुलाइन को ही या अपने पार्टनर को ही कुछ ना कुछ कचोटती रहती थी या ट्रिगर करती रहती थी, अब मैं किसको करूँ? ये हो सकता है, या फिर कार्मिक वाक़ई आप दोनों के बीच में है, जो आप दोनों को अलग करना चाह रहे थे, लेकिन नहीं कर पाए हैं, एक बार फिर से आपके जुड़ने का दिखाई देता है। I have been smoking way too much weed and also drinking too much. ओह! आपका जो पार्टनर है वो ये कह रहे हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा इस डार्क नाइट ऑफ द सोल में या सेपरेशन में ड्रिंकिंग और स्मोकिंग शुरू कर दिया था।
लेकिन अब मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ एक अच्छा फ्रेश स्टार्ट करना चाहता हूँ। आई मिस यू, देयर विल बी नेवर बी अनदर यू। तुम्हारे अलावा मेरी ज़िंदगी में और कोई नहीं है, ये मैं अच्छी तरीके से समझ गया हूँ, ऐसा आपका पार्टनर कहते हैं। अगर समझ गए हैं, ओह! 2 कार्ड्स एकदम से, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है सेंट जर्मन, ओह माय गॉड! सेंट जर्मन। सेंट जर्मन पर्पल शेड ये बताता है कि आपके जो वो कर्मा रिलीज़ हो चुके हैं। कर्मा रिलीजिंग का साइन है कहीं न कहीं, बहुत ही एंथुसियास्टिक दोनों की एनर्जी, कर्मा रिलीजिंग इधर दिखाई दे रहा है। मूव बियॉन्ड ड्रामा, किसी भी तरह के ड्रामा से आप बाहर निकल चुके हैं, या आपका जो डिवाइन मस्कुलाइन है, उन्होंने अगर ड्रामा क्रिएट किया है तो वहाँ से ये बाहर निकल चुके हैं। एंड क्रिएट योर ओन पाथ, अपना रास्ता इन्होंने खुद ही ढूँढ लिया है। अब ये कह रहे हैं ना कि हाँ, अब जो भी मेरे कर्मास थे वो मेरे सामने आए, लेकिन अब मैं इससे बाहर निकल चुका हूँ। बेकार की खराब आदतों से, ड्रामा से भी बाहर निकल चुका हूँ। एक बार फिर से शुरू करना चाहता हूँ, एक गुड एनर्जी के साथ। यहाँ पर आपको गाइडेंस भी मिल रही है कि फ़रवरी मंथ में आप अपना कर्मा रिलीज़ करके आगे बढ़िए। थर्ड आई का भी साइन है, मून भी है, सन भी है, यानी कि बैलेंसिंग एनर्जी है। बैलेंसिंग एनर्जी दोनों का जो है, ये एक तरफ जो है ना दिखाई दे रहा है रुझान, दोनों का एक ही तरफ। लेकिन आप चेसिंग एनर्जी में नहीं है, एक डेस्परेट एनर्जी में नहीं है कि ओह माय गॉड बस वापस आ जाए, वापस आ जाए, वो चीज़ नहीं है। आप कह रहे हो तो ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है, कौन-सा समय भागा जा रहा है। मतलब एक शांति आपके अंदर आ चुकी है। लेडी नाडा, हार्ट अवेकनिंग, वही मैं कह रही हूँ, दिल आपका बिल्कुल पूरी तरह से अवेकन हो चुका है। अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव। डिवाइन लव या डिवाइन टाइमिंग के ऊपर आप पूरी तरह से निर्भर हो चुके हैं और एक्सेप्ट कर चुके हैं और विश्वास बना रखा है आपने। गिव एंड रिसीव इन बैलेंस, बैलेंसिंग का ही है आज सारा का सारा। वाओ! आपका जो पार्टनर है वो रियली बैलेंस हो चुके हैं। यानी कि आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड से फ़रवरी मंथ में आगे नहीं बढ़ना है। ब्लू फ्लेम, यहाँ पर्पल शेड एंड ब्लू फ्लेम, यहाँ पर्पल शेड एंड यहाँ लिखा है ब्लू फ्लेम। ब्लू फ्लेम का मतलब ही है कि आपका रीयूनियन होने का पूरी पॉसिबिलिटी। कनेक्टेड टू द ब्लू फ्लेम व्हिच इज़ द लाइट ऑफ प्योर लव विद इन यू। आप ही के अंदर है वो प्रेम, ठीक है? अपने अंदर प्रेम को सर्च कीजिए, ये सब कुछ आपको मिलेगा। नेक्स्ट है सरेंडर, और यहाँ पर भी है एक्सेप्टेंस। आपने एक्सेप्ट किया है और इधर सरेंडर की कार्ड आया है। सरेंडर योर नीड टू कंट्रोल द आउटकम। आप नहीं जानते, आप जस्ट प्रोसेस को एन्जॉय कीजिए। जैसे हमने कहीं पहुँचना है ना? आपने जैसे कहीं पहुँचना है, तो वहाँ सीधे पहुँच तो नहीं जाएँगे, गाड़ी से, टैक्सी से, या फिर आप अपना एरोप्लेन से जाएँगे, टाइम तो लगेगा। पर उस टाइम जो प्रोसेस है उस यात्रा का, उस यात्रा को एन्जॉय करना होगा। सीधे डेस्टिनेशन पे पहुँच के तो फिर से यही लगता है ना कि नेक्स्ट क्या? अब आगे क्या? तो वहाँ पे पहुँच के आपको यही लगेगा कि अब इसके आगे, इसलिए इंसान हमेशा विकास ही करता रहा है कि पहिया बनाया, अब इसके आगे क्या? हाँ, अब आप कई तरह के डिज़ाइनदार पहिए देखते होंगे। तो इस तरह से वही चीज़ है, उस समय से अब तक आ गए और अब भी काफ़ी इन्वेंशन हो रही है। एक बार बल्ब बना, बल्ब के अब हज़ार तरह की वैराइटीज़ आ गई हैं, कंपनीज़ आ गई हैं। सेम चीज़ ये हमारे अपने आत्मिक जीवन पर भी होता है कि एक स्टेप हमने पा लिया, या हमने तो भई कंट्रोल कर लिया अपने आप को, अब आगे क्या? है ना? तो हम और आगे बढ़ते चले जाते हैं, वही चीज़ है। तो सरेंडर स्टेज में रहें, आउटकम पर मत, रिज़ल्ट पर मत ज़्यादा ध्यान दें कि एंड रिज़ल्ट, हाँ, क्वेश्चन्स मुझसे पूछते हैं कि मैम एंड रिज़ल्ट ऑफ दिस जर्नी क्या है? एंड रिज़ल्ट ऑफ द इस जर्नी ये है कि आप अपने अंदर ही प्रेम पालेंगे, आप अपने ही सरेंडर स्टेट में अपने आप ही चले जाएँगे और आपको महसूस होगा कि हाँ, मैं अपने आप में ही कंटेंट हूँ, संतुष्ट हूँ, मुझे किसी और का साथ नहीं चाहिए। फिर भी डीप डिज़ायर तो यही रहती है कि साथ तो चाहिए। वो साथ चाहिए ना, तो भगवान सुन रहा है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। भगवान सुन रहा है, यूनिवर्स सुन रहा है, वो आपको ज़रूर ला के देंगे। तो रीयूनियन के पूरे चांसेस हैं। आपका डिवाइन मस्कुलाइन के पूरे सुधर कर, कर्मा रिलीज़ होकर आप दोनों के एक बार मिलने के चांसेस ये पूरे दिखाई दे रहे हैं, और ये जल्दी ही होगा। हाँ, हाँ, जल्दी ही दिखाई देता है। मैं एक बार देखूँ? मैं एक बार देखती हूँ कि कितनी जल्दी का दिखाई दे रहा है दूसरे डेक से ना, कि रीयूनियन के चांसेस जो दिख रहे हैं, वो कितने जल्दी दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अवेकनिंग तो आपकी हो ही चुकी है और बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड में भी हैं, सरेंडर भी कर लिया है, ब्लू फ्लेम भी आ चुका है।
जल्दी ही यस कार्ड है, एस ऑफ कप्स और भी आए हैं। न्यू बिगिनिंग तो अवेकनिंग आपकी शुरू हो चुकी है। एक डार्क नाइट ऑफ द सोल आपकी चली गई या आपके पार्टनर की भी चली गई। इसके बाद उजाला ही उजाला है, ये अंधेरा खत्म। एक ईगो मेल्टिंग खत्म, ईगो मेल्टिंग हो चुकी है। पुराना सेल्फ आपका ओल्ड वर्जन खत्म हो चुका है, न्यू बिगिनिंग है। फर्स्ट कार्ड ये गिरा है तो डेफिनेटली जल्दी ही का मतलब विद इन अ मंथ ऐसा दिखाई देता है। द चैरियट, हीलिंग का काम आप दोनों करेंगे। और जो नेक्स्ट मंथ में क्या नहीं लेके जाना है वो यही है, किसी भी तरह का इल्यूजन, झूठ सच, मैं सही था वो सही थी, ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। या अपने भी झूठ या अपने पास्ट को उघाड़ने की अब एक बार फिर से ज़रूरत नहीं है, उसको बरीड कर दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है दोबारा से पास्ट को निकालने की, क्योंकि जो है वो आज है। पास्ट में जी के आप थक चुके हैं, है ना? और एक दूसरे को चोट पहुंचा के भी थक चुके हैं। सो न्यू बिगनिंग शुरू करें, न्यू ईयर तो वैसे ही शुरू हो चुका है, अब और कितना टाइम वेस्ट करेंगे? इसीलिए नेक्स्ट मंथ में आप इसे लेके जाइए, एस ऑफ कप्स को। एस मीन्स यस, एस मीन्स एंजेलिक ब्लेसिंग, एस मीन्स वन, नंबर वन। और यहाँ देखेंगे ना कि 5 तरह के ये जो धाराएँ बह रही हैं, यानी कि पाँचों इंद्रियाँ बैलेंस्ड, यूनिवर्स का आशीर्वाद, एक डिवाइन इंटरवेंशन, इमोशंस, यानी कि आपके जो इमोशंस हैं, जो अब तक इतने आँसू बहाए हैं ना, उन सब का एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिज़ल्ट आपके सामने आने वाला है। अभी भी आपने बहुत आउटकम पर ज़ोर नहीं देना है, बस ये देखना है कि हाँ, ये जो होगा, वो बहुत अच्छे के लिए होगा। तो मुबारक हो पहले ही के रियूनियन की, और ध्यान रखें अपना कि आप रियूनियन के समय भी बैलेंस बने रहें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।